आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइड बनते हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए। ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में प्रश्न पूछा गया था कि मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइड बनते हैं, किस में बनेंगे? आंसर सही होगा इसका बी, मनुष्य के रक्त में बनेंगे। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया परजीवी कौन होगा? प्लाज्मोडियम होता है। और प्लाज्मोडियम संघ प्रोटोजोआ का जंतु है और यह प्लाज्मोडियम 2 जंतुओं में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। पहला पोषक है या पहला जंतु है मनुष्य और दूसरा होता है मच्छर। मलेरिया का वाहक यानी फैलाने वाला कौन है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर है जो मलेरिया के वाहक को फैलाता है और जिस जंतु से होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोपाइंग पाया जाता है किसमें? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साइटोपाइंग किसमें पाया जाता है? आंसर सही होगा इसका पहला, पैरामीशियम में साइटोपाइंग पाया जाता है। बता दें कि साइटोपाइंग पैरामीशियम के खाद्य उपकरण होते हैं और पैरामीशियम में शरीर के दाएं भाग में एक अस्थायी भाग खुला होता है जिसे साइटोपाइन कहा जाता है। यानी दाएं भाग में एक अस्थायी या टेम्पोररी खुला भाग होता है, उसी खुले भाग को क्या कहते हैं? साइटोपाइन कहा जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब अपचे पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो बाहर निकलता है, तब साइटोपाइन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोशिका के द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस कहा जाता है किसको? कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को। बता दें कि कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रवीय पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है। यानी बाहरी माध्यम से किसी भी लिक्विड को ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की, एब्सॉर्ब करने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। जबकि ठोस पदार्थ को ग्रहण करना भक्षण कहलाता है, फाइगोसाइटोसिस कहलाता है। यानी लिक्विड पदार्थ को ग्रहण किया जाएगा तो पिनोसाइटोसिस कहलाएगा और ठोस पदार्थों को ग्रहण किया जाएगा तो फाइगोसाइटोसिस कहलाएगा। तो कोशिका द्वारा जल पीने की क्रिया क्या हुई? क्योंकि लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस हो जाएगा, अगर ठोस पदार्थ होता तो फाइगोसाइटोसिस हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा के पादाब इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। किस चीज के लिए अमीबा के पादाब महत्वपूर्ण होते हैं? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, गमन एवं भोजन ग्रहण करने के लिए अमीबा के पादाब महत्वपूर्ण होते हैं। आपको बता दें कि जीवित अमीबा की सतह के चारों तरफ जीवद्रव्य के छोटे छोटे से उभार निरंतर बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं, या कह लीजिए कि विलीन होते रहते हैं। बनते हैं फिर मिट जाते हैं, बनते हैं फिर मिट जाते हैं, और इन्हीं उभारों को, जो उभार बनते हैं, इन्हीं उभारों को पादाब कहा जाता है, या कह लीजिए कि कूटपाद कहा जाता है। यदि अमीबा के बारे में और अधिक डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अमीबा में पादाब के 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला तो गमन, यानी लोकोमोशन करते हैं, गमन करते हैं पादाब की सहायता से, और दूसरा पादाब की सहायता से भोजन ग्रहण भी करते हैं। फूड इंजेक्शन भी पादाबों की सहायता से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि है। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि को क्या कहा जाता है? आंसर होगा पहला, होलोजोइक कहा जाता है। बता दें कि जब बाह्य भोजन को उसके पूर्ण रूप में किसी ग्राही अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उसे होलोजोइक विधि कहा जाता है। जैसे पैरामीशियम, अमीबा और अधिकांश जंतु जो होते हैं ऐसे, उनमें होलोजोइक प्रकार का भोजन ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है किससे? पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस की परिघटना होती है इसका संबंध किससे होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर होगा सी, पाचन से होता है। बता दें कि पैरामीशियम में भोजन अंतर ग्रहण करने के बाद साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है। जब अंतर ग्रहण हो जाता है
तो साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है, जहां से ये खाद्य धानी या फूड वैक्यूल में आता है और इसके बाद खाद्य धानी साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य में घूमती रहती है और इसके अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुर युग्मक बनाते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें लघु युग्मक और गुर युग्मक क्या बनाते हैं? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, युग्मनज बनाते हैं। यानी लघु युग्मज और गुर युग्मज मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं या जायगोट का निर्माण करते हैं। और इनमें से कुछ मीरोजॉइट्स युग्मक कोशिकाएं बनाते हैं या गैमेटोसाइट्स बनाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, लघु युग्मक कोशिका और गुर युग्मक कोशिका, यानी माइक्रोगैमेटोफाइट्स और मैक्रोगैमेटोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को क्या कहा जाता है? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा सी, बीजाणुज कहा जाता है। बीजाणुज। मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था बीजाणुज या स्पोरोजोइट्स होती है। दूसरी भाषा में कहें तो स्पोरोजोइट्स होती है और इसका निर्माण मादा एनाफ्लीज के आमाशय की दीवार में होता है। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है उसकी जो स्टमक वाल होती है उसमें इसका निर्माण होता है, जहां से ये लार ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं और मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण प्रावस्था कौन सी है? मानव के लिए या मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण प्रावस्था कौन सी है? आंसर सही होगा इसमें से पहला, स्पोरोजोइट्स होती है। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लॉसिना पैल्पैलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ग्लॉसिना पैल्पैलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, ये बताना है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, सीसी मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम ग्लॉसिना पैल्पैलिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किस में पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस में पाई जाती है? आंसर सही होगा पहला, प्रोटोजोआ में पाई जाती है। तो विखंडन जीवों का एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और यह क्रिया पूरी तरह से विकसित मूल कोशिका या पेरेंट सेल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, इन सभी में कुंचनशील रिक्तिका किस में पाई जाती है? टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है। आंसर होगा डी, अमीबा में भी, यूग्लिना में भी, पैरामीशियम में भी, इन तीनों में कुंचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, इन सभी में। बता दें कि कुंचनशील रिक्तिका ताजे जल या अलवणीय जल में पाए जाने वाले एक कोशिकीय प्रोटोजोआ में पाया जाता है। उपर्युक्त सभी विकल्पों में यह पाया जाता है और यह उनकी कोशिका में जल नियंत्रण का कार्य करता है या ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है।